मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, राम राम और सलामी। मैं आज आंगनवाड़ी सेंटर की बात करूंगा। जो लोग हर पंचायत में या गांव में जो सेंटर हैं आंगनवाड़ी के, ये लोगों के बच्चे के नाम लिखकर जो राशन या कोई चीज़ आती है गवर्नमेंट के तरफ से, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कह रहे थे कि आप वीडियो बनाकर ऊपर तक हमारी बात को पहुँचाएं। तो फिर भी मैंने खुद कई जगह पर देखा है कि ऐसे लोग हैं जो किसी गरीब लोगों के बच्चे लिखकर नाम आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं, जो सेंटर खुले हुए हैं गांव में, तो लोग खा रहे हैं बच्चे के हक। मैं अपने डीसी साहब रजौरी से अपील करता हूं और अपने गवर्नर साहब से भी अपील करता हूं और अपने उमर साहब से भी अपील करता हूं कि ऐसे घोटाले जो हो रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे के हक लोग खा रहे हैं, तो मैं अपील करता हूं अपने प्रधानमंत्री से भी कि ऐसी एक योजना बनाई जाए। हर काम का जो ऐसे घोटाले होते हैं तो डायरेक्ट मैं कहता हूं कि जैसे हमारे सीबीआई साहब कर रहे हैं, लोगों को रंगे हाथें पकड़ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं अपनी सरकार से और अपने जो हमारे डीसी साहब हैं या गवर्नर साहब है, मैं इन्हीं से अपील करता हूं कि आप इन बच्चों के बारे में, जो बच्चे के हक खा रहे हैं लोग, जो निर्गा एक खाता होता है लोगों के घर का, गरीब लोगों का जो आदमी हक खा रहा है, मैं कहता हूं कि ऐसी एक कानून बनाई जाए कि ऐसे आदमी जो छोटे छोटे बच्चे का, जो गरीब लोगों का एक 100 दिन का रोज़गार आता है वो खा रहा है, तो ऐसा अपराधी मैं कहता हूं कि कोई नहीं होता कि जो छोटे बच्चे का, जो आंगनबाड़ी के लोग खा रहे हैं बच्चे का हक, जो गरीब किसान, गरीब मजदूरों का जो 100 दिन का रोजगार खा रहे हैं। मैं अपनी सरकार से, अपने डीसी साहब से, अपने गवर्नर से, मैं प्रधानमंत्री से भी दोनों हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मेरे ये सरकार, आप जो हैं हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, अगर आपके होते हुए ऐसा हो रहा हमारे देश में, या ऐसे लोग ऐसे घोटाले कर रहे हैं, ये समाज का हक खा रहे हैं जो लोग, इन्हें के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक छोटे बच्चे का हक जो खा रहा है, आंगनबाड़ी के जो लोग वर्कर हैं, जो आदमी किसी गरीब का 100 दिन का रोजगार है वो खा रहा है, तो मैं अपनी सरकार से, अपने डीसी साहब से अपील करता हूं कि आप, क्योंकि हर आदमी जरा ये किसी आदमी के पास नहीं जा सकता, इन्हें की दौड़ होती है। गांव के जो मुखिया लोग होते हैं वो भी मजबूर होते हैं, क्योंकि जिचर तक हम सब लोग मिलकर, जब कोई हमारे पंचायत में या गांव में आता है कोई मुलाजमत, हम बोलेंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं कि कौन आदमी क्या कर रहा, इस तक किसी अफसर को, किसी महकमे वाले को पता नहीं चलेगा कि ये आदमी कितना चोर है, कितना साध है, कितना गरीबों का हक खा रहा, कितना ये निर्गा का लोगों का खा रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से, अपने डीसी साहब से और अपने गवर्नर से, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी एक कानून बनाई जाए। हर महीने में, दूसरे तीसरे महीने में एक ना एक मुलाजम कोई ना कोई इंक्वायरी के लिए, मैं कहता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए इन लोगों की। तो मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं एक अनपढ़ गरीब आदमी हूँ, मगर लोगों की जब मैं देखता हूँ, लोग सुनाते हैं कि ऐसा हो रहा, मैं भी देख रहा हूँ, तो बड़ा दुख आता है
क्या करूं, मैं एक गरीब आदमी हूं, अनपढ़ आदमी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर मेरी यही फरियाद है सरकार आगे, अपने डीसी साहब से, अपने गवर्नर से यही मैं फरियाद लगा सकता हूं कि आप के मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तक ऐसी बात जिक्र पहुंचती है तो इस बात पर आप गौर करें। तो ये छोटे बच्चे हैं, इसी देश के हैं, ये मज़दूर हैं, किसान हैं, जिनका ये लोग 100 दिन का रोजगार या फिर ये बच्चे के आंगनबाड़ी वाले कुछ खा रहे हैं, ये भी इसी देश के हैं। आपके हम जो गरीब हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारा बड़े से बड़ा डीसी साहब हैं, एमएलए है, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, ये प्रधानमंत्री है, हम भगवान की तरह गुरु मानते हैं। अगर आपके सामने ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत दुख आता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके सारे हम जो गरीब किसान, गरीब मजदूर है, जो छोटे बच्चे हैं, आपके सारे हैं, आपके सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बहुत दुख लगता है। तो मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।